नमस्कार, हाज़िर हूँ मैं रुमाना इसार खान। जो देश का पश्चिमी राज्य है गुजरात, वहाँ मोरबी में जो पुल हादसा हुआ है, उसी को लेकर आपसे बात करने आई हूँ। और मुझे लगता है खुलकर ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि मोरबी में पुल हादसा जिसमें 135 लोगों की जान चली गई, वो महज हादसा कहकर दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि मामला सीधे सीधे हत्या का बनता है, जहाँ पर हत्यारा भ्रष्टाचार है। इसीलिए इस पर खुलकर बोलना ज़रूरी है कि साहब ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोरबी में जो हुआ है वो एक्ट ऑफ करप्शन है, और ऐसे में असली गुनहगारों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर देना, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना जिनमें से 2 तो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 2 वो लोग हैं जो टिकट काटने का काम कर रहे थे, टिकटिंग क्लर्क्स हैं, 2 मैनेजर बताए जा रहे हैं, 2 ठेकेदार हैं, पिता और पुत्र। तो ये 9 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, एफआईआर में इनके नाम है। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इन पर कार्रवाई करके क्या सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्या कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है? क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है उन बड़ी मछलियों पर सीधे सीधे जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार हैं? 140 साल पुराना पुल पिछले 7 महीने से बंद था, करोड़ों रुपया इसकी रिपेयर पर लगा है, और इसको 26 अक्टूबर को खोल दिया गया बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के। क्यों खोला गया? किसके कहने पर खोला गया? अगर इसको बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के खोला जा रहा था तो फिर आखिरकार प्रशासन आंखें मूंद कर क्यों बैठा रहा? 4 दिन तक यहाँ पर क्यों इंतजार किया गया कि किसी बड़े हादसे को न्योता दिया जाए और उसके बाद फिर स्थानीय प्रशासन की नींद खुले? अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो 3 बड़ी मछलियों के नाम जिन पर मुझे लगता है कि एक्शन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक सच सामने नहीं आ पाएगा। और ये 3 लोग कौन हैं? पहला नाम, गौर से सुनिए आप, जयसुख पटेल हैं, जो ओरेवा कंपनी जिसको रिपेयर का काम दिया गया था उसके मालिक का नाम है जयसुख पटेल। ये नाम आपको एफआईआर में नहीं मिलेगा, और ये नाम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यही जयसुख पटेल कंपनी के मालिक बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इन्होंने पुल कैसे खोल दिया? क्या इसका जवाब नहीं लिया जाना चाहिए इन जयसुख पटेल से? इनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं? दूसरा नाम सुनिए आप, संदीप एस झाला। ये जो मोरबी नगर निगम है उसके बड़े अधिकारी हैं। इनकी तरफ से पल्ला झाड़ा जा रहा है, नगर निगम पल्ला झाड़ रहा है ये कहकर कि साहब हमसे तो फिटनेस सर्टिफिकेट लिया नहीं गया। लेकिन साहब आपकी नाक के नीचे 4 दिन तक ये पुल खुला रहा। 26 अक्टूबर को ये पुल खुल गया था, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 30 अक्टूबर को ये हादसा हुआ है। ये 4 दिन जब पुल खुला रहा है तो टिकटों की बिक्री में भी लूट हो रही थी। जो पैसा तय है टिकटों का वो 10 और 15 रुपये था कि बच्चों के लिए 10 रुपये का टिकट लगेगा, बड़ों के लिए 15 रुपये का टिकट लगेगा। लेकिन वहाँ पर बच्चों को 12 रुपये का टिकट बेचा जा रहा था, बड़ों के लिए 17 रुपये का टिकट बेचा जा रहा था। तो देखिए आप कैसी धांधलियाँ हो रही थी यहाँ पर। ये भ्रष्टाचार हो रहा था, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के पुल खोल दिया गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। नगर निगम सो रही थी क्या घोड़े बेचकर? और तीसरा नाम जिसका अब मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो हैं जीडी पांड्या, जो कि मोरबी के कलेक्टर हैं। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इनसे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि इतनी अनियमितताएं हो रही थी इनके ज़िले में, ये क्या कर रहे थे? क्यों इनका ध्यान इन अनियमितताओं की तरफ नहीं गया? क्या लापरवाही के लिए इनको कटघरे में खड़ा किया नहीं जाना चाहिए? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए, और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक वो 135 लोग जिनकी जान चली गई और इन 135 लोगों से जुड़े हुए वो पीड़ित परिवार जो पीछे छूट गए हैं, जो इस वक्त आंसुओं के सैलाब में डूबे हुए हैं, तब तक उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? उनके आंसुओं का जो सैलाब है उसका हिसाब कैसे होगा? इनके आंसुओं के सैलाब का जवाब कौन देगा? और वो भ्रष्टाचार का गंदा नाला जो लगातार ऊपर से लेकर नीचे तक बहता है, क्योंकि जितनी स्टडीज़ आती हैं भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर, वो यही कहती हैं कि साहब भ्रष्टाचार जो है ना वो कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं होता, बल्कि ऊपर से ही नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे में वो ऊपर बैठी जो मोटी मछलियां हैं उनको जद में क्यों नहीं लिया जा रहा है? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उनको क्यों छोड़ा जा रहा है? उन पर कौन मेहरबान है? क्योंकि असली गुनहगार तो वो ऊपर बैठे करता धरता ही हैं। किसी और मुद्दे के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। इन तमाम सवालों को लगातार मिलकर उठाते रहेंगे।